हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से आपके प्यारे से चैनल में स्वागत करता हूं। और आप सभी 8 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं और सभी के लिए आज की इस वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाले। जितने भी भाई क्वेश्चन होंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला चुके हैं, ठीक है। तो सभी लोग एक बार क्लास को शेयर करेंगे, चैप्टर वाइज आपको बताने वाले जितने भी हर एक चैप्टर में, जैसे बात करें विलयन, वैद्युत रसायन, जो बलगतिकी है आपका, रासायनिक बलगतिकी, आपका हेलो एल्केन और हेलो एल्केन वाले जितने भी चैप्टर हैं आपके, पूरे चैप्टर से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। जो इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज उसका आंसर किस तरीके से लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्लास बने हुए क्लास को जरूर शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट कर, ठीक है। तो चलिए आइए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास दोस्त, हर क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट देखने वाले हैं, ठीक है। तो भाई देखिए, पहले प्रश्न हम लोग ना देखेंगे, पहले हम देखते हैं जो चैप्टर वाइज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी आई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ठीक है। तो भाई वो लाए, ठीक है। तो भाई पहला क्या करा है टॉपिक की, जो आपका टॉपिक है कि मोलरता। मोलरता क्या होता है ये भाई आपको लिखित है, मैं कह रहा हूँ जितने भी टॉपिक है वो पूछे जाने वाले प्रश्न है, ठीक है। और अगर नहीं विश्वास है आप पेपर देख आइएगा, फिर कमेंट करिए कि नहीं आया था, ठीक है। देखिए मोलरता क्या होता है, तो किसी विलयन में 1 लीटर आयतन, क्या मेरे प्यारे दोस्त याद रखिएगा, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या कहलाया कि किसी विलयन में, कोई भी विलयन भाई हो, इसमें 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की जो मोलों की संख्या है, ठीक है, वो मोलरता कहलाती है। और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। जैसे बात करें मोलरता का जो फार्मूला होता है, मोलरता का फार्मूला आता है विलय की मोल, जो विलय की मोल है, और विलयन का आयतन जो कि लीटर में होना चाहिए, ठीक है। तो विलय की जो मोल है और बटे में विलय का आयतन होता है, या हम कह सकते हैं कि मोलरता जो होता है वो विलय का भार, जितना विलय का भार है, ठीक है, विलय का अणुभार तथा विलयन का आयतन, ठीक है। यानी कि विलय का भार लिखेंगे, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, विलय का भार, ठीक है। यानी कि इसे कह सकते हैं विलय का भार को WA, ठीक है, मान लेते हैं ये विलय हो गया, और WB क्या है, विलयन है, ठीक है, और भार क्या है, MA हो गया, ठीक है, और गुणे WB, ठीक है। इसे शॉर्टकट फार्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मोलरता हो गया, ठीक है। इसी तरह बात करें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलरता। मोलरता क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा मोलरता के बारे में कि मोलरता क्या होता है। मोलरता और मोलरता अलग, दोनों दोनों, ठीक है। मोलरता में क्या है भैया, मोलरता में आपका लीटर था, यहाँ पर देखिए क्या दिया, केजी, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी विलयन के 1 केजी में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, ठीक है। मोललता, ठीक है। मोललता में क्या करेंगे, मोललता में क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसमें केजी होना चाहिए, और मोललता में क्या होना चाहिए, उसमें लीटर होना चाहिए, बस कुछ नहीं है। तो सेम टू सेम लिख देना है। कहना है कि किसी विलायक के 1 केजी, यानी कि यहाँ पर लीटर था, यहाँ पर केजी याद रखिएगा, 1 केजी में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोललता कहलाती है, मोललता कहलाती है, ठीक है। और जो मोललता बराबर होता है विलय के मोल बट्टे में विलायक का भार, या हम कह सकते हैं कि मोललता बराबर विलय का भार बट्टे में विलय का अणुभार गुणे विलायक का भार, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी, ठीक है। भाई मोल अंश क्या होता है, या इसी को कहते हैं मोल प्रभाज। मोल अंश या मोल प्रभाज इसी को कहते हैं भाई। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो भाई कंफ्यूज ना होके मोल अंश को ही मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। तो मोल प्रभाज क्या होता है, तो किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। यानी कि जो मोल प्रभाज होता है, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे में विलेन के मोलों की संख्या होता है। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। या हम कह सकते हैं कि जो मोल प्रभाज होता है, विलय की मोलों की संख्या या विलेन की मोलों की संख्या हो सकता है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से टॉपिक को याद रखेंगे, जो आपका मोल। अब बात करते हैं राउल का नियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउल का नियम। राउल का नियम क्या कहता है, इसको याद रखेंगे। हाँ जी, राउल का नियम क्या कहता है, हाँ जी, इसको थोड़ा इसमें से आगे और क्वेश्चन है क्या, चलिए बस इतना ही था ना, हाँ जी बस इतना ही था। अब बात करते हैं भाई राउल का नियम क्या कहेंगे, तो किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर, भाई 2 मिनट रुको ना भाई, ठीक है। कह रहे हैं क्या, किसी निश्चित ताप पर द्रव द्रव विलयन में उपस्थित, क्या कह रहा है कि द्रव द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प ताप उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, ठीक है। क्या होता है, यानी कि जो पीए होता है समानुपाती क्या होता है, एक्स से। जहां पर एक्स से क्या है, पीए क्या है, अभी देखिए, जो एक्स है एक घटक का आंशिक वाष्प दाब है, ठीक है, पीए जो है,
ठीक है। एक से क्या है, घटक का मूल प्रभाज है, एक घटक का मूल प्रभाज। ठीक है, जैसे यहाँ पर तब राउट के यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो पीए है समानुपाती है एक्स ए के, या हम कह सकते हैं पीबी समानुपाती है एक्स बी के। ठीक है, ये आप नियतांक इसको टॉपिक को अच्छे तरीके से पूरा राउट का नियम को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और फार्मूला अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, फार्मूला अच्छे तरीके से आप याद रखेंगे जो, ठीक है, याद करके बहुत अच्छे तरीके से लिख के आना है, राउट का नियम पूछेगा। और ये भाई 100% कह रहे हैं कि राउट का नियम पूछेगा। ठीक है, ये बात करें क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है बताएंगे। क्वथनांक का उन्नयन कहता है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलने पर कणों की जो संख्या होती है बढ़ जाती है। जब क्वथनांक उन्नयन में करा है कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, उसको अगर घोलते हैं तो कणों की संख्या क्या होती है भाई, बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रत्येक कणों की ऊर्जा कम हो जाती है। कह रहा है कि जिसके कारण प्रत्येक ऊर्जा की ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्प दाब कम हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाती है, और इसी घटना को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे ना। ओके, जो कि आपका मान लेते हैं कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या है, टी है। ठीक है, विलयन का क्वथनांक क्या है, टीएस है। तो आवासशील पदार्थ ध्यान दीजिएगा, शुद्ध विलायक है लेकिन आवासशील पदार्थ है, और क्वथनांक का उन्नयन बराबर होता है टीएस माइनस टी होता है। इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, पराशर दाब क्या होता है, पराशर दाब क्या होता है भाई, पराशर दाब क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछेगा कि पराशर दाब किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक, क्या कहते हैं, जब किसी शुद्ध ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जब किसी विलयन और शुद्ध विलायक को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है और गति करने लगते हैं, अर्थात पराशर की क्रिया होने लगती है, तो पराशर की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब पराशर दाब कहलाती है। ठीक है, ये पराशर दाब का चित्र इस तरह कुछ बना देना है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है मोलर उन्नयन स्थिरांक भी पूछता है, जो कि इस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और ये आपका फार्मूला है। ठीक है, अभी फार्मूला को बहुत अच्छे तरीके से भाई याद रखिएगा। मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है कि 1 kg यानी कि 1 kg, ठीक है, विलायक में विलय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी से दर्शाते हैं। ओ भाई, केबी से दर्शाते हैं, याद रखिएगा। मोलर उन्नयन स्थिरांक को केबी से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ एम क्या है, ठीक है, जहाँ एम क्या है, जो विलय का अणुभार है, के क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है, डब्ल्यू क्या है, विलय का भार है, डेल्टा टी क्वथनांक उन्नयन, और डब्ल्यू विलायक का भार। तो ये आपका फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। ठीक है, विजय अनवन स्थिरांक ये भी टॉपिक है, इसको फार्मूला को अच्छे तरीके से फटाफट भाई स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा ना। पढ़ना है भाई आपको, अच्छे तरीके से नंबर लाना है, तो बस जितना टॉपिक आज बता रहा हूँ उस टॉपिक को, हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, 9 नंबर क्या कर रहा है, 9 नंबर क्या है, हिमांक में अणुवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हिमांक में अणुवन क्या होता है, किसी द्रव में अवाष्पशील विलय पदार्थ को, ठीक है, विलय को मिलाने पर प्राप्त विलयन के हिमांक में कमी होता है। भाई हिमांक में क्या होता है, कमी होता है, जिसे हिमांक में अणुवन कहा जाता है। इसे डेल्टा टीएफ से दर्शाया है। डेल्टा टीएफ बराबर होता है केएफ इंटू एम, जहाँ केएफ क्या है, मोलर उन्नयन अवनमन स्थिरांक है, और डेल्टा टीएफ क्या है, हिमांक में अवनमन है, और एम क्या है भाई, विलय का अणुभार हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रतिलोम पराशर या प्रति पराशर क्या होता है, प्रतिलोम पराशर या प्रति पराशर क्या होता है, इसको बात करेंगे। तो प्रतिलोम पराशर या प्रति पराशर क्या होता है कि जब अशुद्ध विलयन पर उसके पराशर दाब से अधिक दाब प्रयुक्त हो, तो अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगती है। इसे अर्धपारगम्य झिल्ली प्रति पराशर कहते हैं। ठीक है, अब बात करें वैद्युत रसायन चैप्टर से, बात करें मेरे प्यारे दोस्त, वैद्युत रसायन चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेनस्ट समीकरण क्या होता है, ठीक है भाई, पहले आप स्क्रीनशॉट सभी का टॉपिक का ले लीजिए आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, तो हम पहले स्क्रीनशॉट आप सभी टॉपिक का ले लीजिए, क्योंकि आप बहुत लोग घबराए हुए, पहले इतना जल्दी से हम ये टॉपिक ले लें, क्या टॉपिक ले लें, ये टॉपिक ले, तो भाई आप पहले आप ले लीजिए। ठीक है, हाँ जी, चलिए स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए, तब हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो क्योंकि बहुत लोग पहले घबराते हैं ना, कि इसका भाई पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ सर्च करेंगे टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम पर। ठीक है, कि मौर्य साइंस क्लासेस से पीडीएफ आपको मिलेगा। ठीक है, क्लोराउस का नियम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। क्लोराउस का नियम इसको याद रखेंगे। क्लोराउस का नियम क्या होता है, इसको अच्छे तरीके से
याद करेंगे क्लोराउस का नियम, ठीक है। हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अनुप्रयोग भी अच्छे तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। सभी टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेते हैं। चलिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। सभी का स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए, ठीक है। जो कि आप मानक इलेक्ट्रोड विभव भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ईंधन सेल क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, ईंधन सेल का मोलर चालकता क्या होता है, मोलर चालकता क्या होता है, मोलर चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकत्व और विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। रासायनिक बल गति से बात करें, रासायनिक बल गति से बात करें तो अभिक्रिया का वेग, दर सभी का स्क्रीनशॉट भाई फटाफट लीजिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई, इस तरीके से जो केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है। हाँ जी, तब आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? चलिए, इसका भी कोटि और आरेखता में भी भाई अंतर तो 100% पूछेगा। कोटि और आरेखता में अंतर क्या होगा इसको बताएंगे थोड़ा। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, अभिक्रिया कोटि क्या होती है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बात करें ये जो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में पूछेगा। और बात करें ये सभी टॉपिक का अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बात करें यहाँ पर शून्य कोटि अभिक्रिया का लक्षण, मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बात करें तो मेरे प्यारे दोस्त प्रथम कोटि अभिक्रिया भी याद करेंगे अच्छे तरीके से। प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिए। पहले आप स्क्रीनशॉट टॉपिक का ले लीजिए सभी का, तब हम आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट फटाफट मेरे प्यारे दोस्त, क्या होता है स्क्रीनशॉट? हाँ जी, डी और एफ ब्लॉक तत्वों से ले लीजिए। संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक आयन क्यों बनाते हैं भाई, बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले सभी रख ले। संक्रमण तत्वों में अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और उत्प्रेरकीय लक्षण को व्याख्या कीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बात करें संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक का पूरा टॉपिक, भाई मजा आएगा कह रहे हैं ना। अगर आप अच्छे तरीके से टॉपिक जितना मैं बताया हूँ उस टॉपिक को पूरा अच्छे तरीके से देखिए। इधर चैप्टर उधर उधर क्या है, कल 12 चैप्टर गया। एल्कोहल, फिनाल और ईथर की बात कर, एल्कोहल, फिनाल और ईथर से टॉपिक बात करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एल्कोहल, फिनाल, ईथर से। और एल्कोहल क्या होता है, कार्बन परमाणु। भाई स्क्रीनशॉट तो मैं कह रहा हूँ ना लेते चलिए, आपके लिए स्क्रीनशॉट पहले बात किया हूँ, फिर तो बात करेंगे आगे, ठीक है। मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि का, यानी कि अल्कोहल के विचरण की विधि बात करना है। अल्कोहल कैसे बनाया जाता है भाई, रासायनिक गुण उपयोग सभी लिख लीजिए, ठीक है। एथिल अल्कोहल का फार्मूला याद रखना है। एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है इसको भी अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एथिल अल्कोहल है, ठीक है। उपयोग क्या है, रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, इसको पूरा याद रखिए। फिनॉल बनाने के भी पूछता है कि फिनॉल कैसे बनाते हैं। क्या बात करें तो फिनॉल की बात करें, फिनॉल कैसे बनाया जाता है इसको आपको पूरे अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। बात करें इसका रासायनिक गुण को भी बारे में अच्छे तरीके से याद रखेंगे। डाई एथिल ईथर, भाई डाई एथिल ईथर बनाने की विधि पूछा जाता है 100%। तो भाई स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसका चित्र का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डाई एथिल ईथर, ठीक है। ओके, ले लिए क्या मेरे पास, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ऑफ ले सकते हैं। ओके, हेलो एल्केन यहाँ पर चैप्टर भाई लिखा है क्या, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि को अच्छे तरीके से याद रखेंगे। क्लोरोफॉर्म कैसे बनाता है, ठीक है। हर एक टॉपिक को आप अच्छे तरीके से पूरा, इसका भी चित्र देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ठीक है। एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना, जैसे एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाना, इसका पूरा भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग क्या है। जैसे क्लोरोफॉर्म का उपयोग औषधियों के निर्माण में तो प्रयोग सबसे, देखिए अगर उपयोग पूछता है तो बस याद रखिएगा, लिखिएगा औषधियों के निर्माण में, प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में, दो तो आप भाई कंफर्म याद रखेंगे। फिर एक यह करक निश्चयता करने से, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से याद, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि याद रखेंगे। क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ सभी लोग स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे, ठीक है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इतना आप कह देते हैं, पूरा का एक साथ ले लीजिए, एक साथ ले लीजिए, एक साथ आप ले लीजिए क्लोरो, हाँ जी। ओके, चलिए अब बात करें आगे क्या आप पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे कि अब कहाँ को पढ़ लें, हम स्क्रीनशॉट तो ले लिए हैं सब।
अब मन नहीं कर रहा भाई, पढ़ लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मुलर चालाक्टा क्या कहता है, मुलर चालाक्टा क्या कहता है, कहेंगे कि हाँ जी क्या कहता है बताएंगे। ठीक है भाई, तो जितने लोग स्क्रीनशॉट ले लिया, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए भाई मेरे ख्याल के हर एक टॉपिक, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लाया है। ठीक है, तो भाई आप इतना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, आप पूरा पेपर अच्छे तरीके से करके आइएगा 8 मार्च को। अगर मैं कहूँ कि पूरा भाई, तो अगर आप 2 घंटे 3 घंटे देंगे तो अच्छे तरीके से पूरा समझा सकता हूँ, लेकिन आपको भाई अच्छे तरीके से अपने से पढ़ना है। अब हमारी बारी नहीं, आप अब आपकी पारी है अच्छे तरीके से पढ़ने को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।